डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक और बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड है। OSI मॉडल। OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम क्या होता है? देखिए, एक वक्त था जब क्लोज सिस्टम था दुनिया में, जब डिफरेंट कंपनीज अपनी अपनी प्रोटोकॉल्स बनाती थी, तो फिर ये होता था कि जस्ट ग्रुप्स बन जाते थे दुनिया में, और फिर वो ग्रुप्स में जितने मेंबर्स थे उस प्रोटोकॉल को इंस्टॉल करते थे या उस प्रोटोकॉल को जानते होते थे, तो फिर वही आपस में कम्युनिकेट कर पाते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ ज़रूरत महसूस हुई कि जो है तमाम दुनिया जो है वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सके, और वो किसी एक स्टैंडर्ड पर रहते हुए कम्युनिकेट कर सके। या आप ये समझ लें, जितनी भी दुनिया में कंपनीज़ हैं जो कि कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बनाती हैं, तो वो सब आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकें, तो उसके लिए कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो OSI को मद्देनज़र रखते हुए ये एक ऐसा रेफरेंस मॉडल है जो कि सब जितनी भी वेंडर्स हैं, जितनी कंपनीज हैं कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बना रही हैं, वो अपनी डिवाइसेस को डिज़ाइन करती हैं इसके अकॉर्डिंगली। या जितने सॉफ्टवेयर्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है, उनमें उनका जो आर्किटेक्चर है वो इसके जो प्रोटोकॉल का एक लेयरिंग का स्ट्रक्चर है, इसको मद्देनज़र रखते हुए वो डिज़ाइन करती हैं, ताकि एक स्टैंडर्ड पर रहकर वो तमाम जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं या डिवाइसेस हैं वो कम्युनिकेट कर सकें। इस तरह से ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन गई है। ये जस्ट एक रेफरेंस मॉडल है, इसको कहा जाता है रेफरेंस, ना कि ये कोई एक्चुअल प्रोटोकॉल नहीं है। जो आप इंटरनेट में यूज़ करते हैं उसमें TCP/IP हम यूज़ करते हैं, ठीक है। TCP/IP भी इसी से रिलेटेड है, मगर TCP/IP असल में यूज़ हो रही है, जबकि रेफरेंस मॉडल जो है OSI का, ये असल में कोई ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है। ये सिर्फ एक रेफरेंस के तौर पर यूज़ किया जाता है, और 7 लेयर्स का एक स्ट्रक्चर है। OSI मॉडल में हमारे पास 7 लेयर्स हैं, जिसमें से जो लेयर 1 है दैट इज़ फिजिकल लेयर, फिर लेयर 2 डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। जो सबसे ऊपर टॉप की लेयर है वो लेयर 7 है, जिससे ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, यूज़र इंटरेक्ट कर रहे हैं। जबकि आपकी जो फिजिकल लेयर है वो आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर से लिंक कर रही है। आपका जितना नेटवर्क का इंफ्रास्ट्रक्चर है, तारों का जाल है और वाले लिंक्स हैं, वो सारी जो है आपकी जो इंटरफेसिंग हो रही है उसकी फिजिकल लेयर से हो रही है। जबकि यूज़र इंटरेक्ट करता है जस्ट एप्लीकेशन लेयर से, अपना कोई सॉफ्टवेयर के थ्रू आप इस लेयर के थ्रू, यानी अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू इस लेयर से वो आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। जबकि फिर एप्लीकेशन लेयर जो है कुछ अपने हिस्से का काम करती है, वो प्रेजेंटेशन लेयर को डाटा डिलीवर करती है, फिर वो प्रेजेंटेशन लेयर कम्युनिकेट करती है सेशन लेयर से, सेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर से। इस तरह से होता होता डाटा आपका पहुंचता है फिजिकल लेयर तक, और फिर वहाँ से एक स्ट्रीम ऑफ बिट्स जो है वो बनकर निकलती है। अगर हम ज़रा देखें यहाँ पर, इसमें आपके पास पहली जो 3 लेयर्स हैं, टॉप की लेयर्स, इन्हें हम कहते हैं सॉफ्टवेयर लेयर्स, और लास्ट की 3 लेयर्स हार्डवेयर लेयर्स हैं। जबकि इन सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर लेयर्स को जो सेपरेट कर रही है लेयर दैट इज़ ट्रांसपोर्ट लेयर। और देखिए यहाँ पर आपको कुछ प्रोटोकॉल्स भी नज़र आ रही हैं। हर लेयर की डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे एप्लीकेशन लेयर की डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, प्रेजेंटेशन लेयर की डिफरेंट हैं, सेशन लेयर पर डिफरेंट प्रोटोकॉल्स आपको मिलेंगी, ट्रांसपोर्ट लेयर पर भी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, एप्लीकेशन लेयर पर HTTP है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, HTTPS है, SSH है, DNS, ठीक है, SSL, ये सारी आपकी एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल्स हैं। बिल्कुल इसी तरह से प्रेजेंटेशन लेयर पे भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, यहाँ गिवन तो नहीं है मगर ये वो भी चंद एक हैं जो कि एग्जिस्ट करती हैं। सेशन लेयर पर भी हैं, एग्जिस्ट करती हैं, नेट बायो है फॉर एग्जांपल, राइट। अब देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर की 2 प्रोटोकॉल्स यहाँ गिवन है, TCP और UDP। नेटवर्क लेयर पर IP चलती है, ICMP, ARP एंड DHCP। इन सब के आप एब्रीविएशन जो है नेटवर्क एक्सप्लोर कर सकते हैं। कि फिजिकल और डाटा लिंक लेयर पर आपकी ईथरनेट, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल या फिर ADSL चलती है। यहाँ जो सेंडर का एक दिखाया हुआ है एरो, जो कि ये आपको बता रहा है कि सेंडर जब सेंड करता है, कोई जनरेट करता है ट्रैफिक, चाहे आप ईमेल सेंड करते हैं एज अ यूज़र, जब आप ईमेल सेंड करते हैं तो वो एप्लीकेशन लेयर से होता हुआ प्रेजेंटेशन, सेशन एंड सो ऑन वो फिर फिजिकल लेयर से निकलता है। तो आपके सिस्टम से जब आउट होता है मैसेज,
तो इस तरह से इस टॉप बॉटम डायरेक्शन में वो मूव करता है। बिल्कुल इसी तरह से अगर आप रिसीवर का रोल, अगर आप रिसीव कर रहे हैं, कोई आपको ईमेल आई है सिस्टम पर, ठीक है, आपने उस पैकेट को रिसीव किया, तो वो फिजिकल जो लेयर जो है वो उसको वेलकम करेगी और इस तरह से होती होती वो डाटा लिंक लेयर नेटवर्क से होता हुआ एप्लीकेशन लेयर तक पहुंचेगा। फिर ईमेल आपकी ओपन हो जाएगी एप्लीकेशन लेयर में, सॉफ्टवेयर में ओपन हो जाएगी। यहाँ एक और चीज़ का मैं जिक्र करूँगा, प्रोटोकॉल डाटा यूनिट्स क्या होता है। देखिए हर लेयर अपने हिस्से का कुछ काम करती है। यहाँ पर दिखाया गया कि एप्लीकेशन लेयर देखें हेडर लगा रही है, एप्लीकेशन जो आपका डाटा है, ठीक है, उस डाटा के साथ उसने एक एप्लीकेशन लेयर ने हेडर अप्लाई कर दिया और हेडर में कुछ इन्फॉर्मेशन रख दी जाती है। हर लेयर अपने हिस्से का जो काम कर रही है ना, वो इन्फॉर्मेशन जो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है वो हेडर फाइल में रख दी और वो फिर आपका बन गया एप्लीकेशन लेयर का प्रोटोकॉल डाटा यूनिट, हम उसको कहेंगे। अब ये एज इट इज़ डिलीवर कर दिया जाता है, प्रेजेंटेशन लेयर को हैंड ओवर कर दिया जाता है और फिर वो अपने हिस्से का हेडर लगाएगी, वहाँ भी उसका अपना PDU प्रोटोकॉल डाटा यूनिट बन जाएगा। फिर सेशन लेयर भी ऐसे ही करेगी, ट्रांसपोर्ट लेयर भी ऐसे ही करेगी, नेटवर्क लेयर अपने हिस्से का हेडर लगाएगी। जबकि डाटा लिंक लेयर देखें, यहाँ उसने आपको ट्रेलर भी शो किया, हेडर ना सिर्फ उसने हेडर लगाया बल्कि साथ साथ ट्रेलर भी लगाया और ये अपनी यानी जो टेल है ना, उस टेल पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन को सेव कर रही है और इसमें भी कोई ना कोई कंट्रोलिंग इन्फॉर्मेशन ही होती है। और फिर ये पैकेट डिलीवर कर दे दिया जाता है, उसको फिजिकल लेयर को हैंड ओवर कर दिया जाता है और फिर फिजिकल लेयर से ये एक बिट की स्ट्रीम जो है 1 और 0 की बाइनरी की स्ट्रीम जो है वो निकलती है। राइट, अच्छा देखें यहाँ आपको कुछ फर्दर चीज़ें नज़र आ रही हैं। यहाँ डाटा लिंक पर उसने फ्रेम का जिक्र किया, जबकि नेटवर्क लेयर पर पैकेट का जिक्र किया, जबकि ट्रांसपोर्ट लेयर पर हम इसको सेगमेंट बोलते हैं। इस डायग्राम में एंड टू एंड कम्युनिकेशन रिक्वेस्ट और रिस्पांस दिखाएगा कि किस तरह क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है। देखिए क्लाइंट ने एक रिक्वेस्ट अगर जनरेट की है तो वो एप्लीकेशन लेयर से होती हुई देखिए ट्रांसपोर्ट लेयर पर आई, लेयर 4 पर आई और लेयर 4 से आगे लेयर 3, जो रेड में यहाँ दिखाया गया ये वाला एरो आपको दिखा रहा है कि ये फिजिकल की तरफ मूव कर रहा है। और उसके बाद इसने जो है किसको, देखिए आपका जो सिस्टम है ना, ये कंप्यूटर, आपका कंप्यूटर कम्युनिकेट करेगा। सपोज ये आपके DSL राउटर से कम्युनिकेट कर रहा है तो ये आपका मैसेज यहाँ से जाएगा और वो DSL राउटर तक जाएगा, ठीक है। तो DSL राउटर जो है फर्दर अगेन किसी आपके PTCL के किसी स्विच से या आगे बैक एंड पर किसी भी लिंक से जब वो इंटरफेस करेगा तो अगेन यानी कहने से मुराद ये है कि आपका एक नेटवर्क है बिछा हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का एक जाल बिछा हुआ है, तो वो या फिर आप कह लें राउटर्स का एक जाल बिछा हुआ है और वो जो राउटर्स हैं बीच में कोई एक दो नहीं है, वो काफ़ी सारे हो सकते हैं, वो सैकड़ों की तादाद में हो सकते हैं एक, और वो हॉप उसको हम कहते हैं एक हॉप, राउटर आपका एक सिंगल हॉप है। जबकि बहुत सारे राउटर्स लगे हुए हैं तो वो मल्टीपल हॉप्स हो गए और वो लिंक बाय लिंक फिर आपका प्रोटोकॉल जो पैकेट है वो मूव करता है और अल्टीमेटली वो तमाम उससे होता हुआ फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। अब देखिए यहाँ उसने जो है ज़्यादा लेयर्स शो किए हैं डेस्टिनेशन पर, जबकि सोर्स पर भी आपको 4 या इससे ज़्यादा लेयर्स नज़र आ रही हैं, जबकि बीच में जितने नोड्स आ रहे हैं वो जस्ट 3 लेयर्स तक महदूद है। आपने नोट किया होगा लेयर 3 तक वो महदूद हैं, लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 3, यानी जितनी भी डिवाइसेस आ रही हैं ना बीच में जितने नोड्स आ रहे हैं उनकी जो पहुंच है वो सिर्फ लेयर 3 तक है। कहीं लेयर 2 पर स्विचेस आ रहे हैं, कहीं लेयर 3 के राउटर्स आ रहे हैं, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर का यहाँ पर रोल नहीं है। जस्ट नेटवर्क जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सिर्फ नेटवर्क लेयर तक वर्किंग कर रही हैं। जबकि ये जो है ना आपकी एंड टू एंड कम्युनिकेशन, आपकी एप्लीकेशन ने जो हेडर अप्लाई किया था, जो पैकेट एनकैप्सुलेट किया था, वो ओपन कौन करेगा? वो क्लाइंट साइड पर जो दूसरा कंप्यूटर है वही उसको पैकेट को ओपन कर सकेगा। वहाँ की प्रेजेंटेशन लेयर ने जो काम किया था क्लाइंट साइड पर, ठीक है, एक एनकैप्सुलेट किया था हेडर चढ़ाकर, वो जो है उसको रिवर्स में वो सिर्फ क्लाइंट एंड का जो है आपका सर्वर के एंड पर कंप्यूटर पर ही वो उसको डिकोड कर सकता है। यानी बीच का कोई भी लिंक जो है वो इसको डिकोड नहीं कर सकता। वो जो है लास्ट, यानी इसको हम कहते हैं एंड टू एंड कम्युनिकेशन। आपका क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, वो सर्वर तक पहुंची, तो ये एंड टू एंड कम्युनिकेशन, फिर सर्वर उसका जवाब देगा और वो क्लाइंट ही ओपन करेगा। तो ये दिस इज कॉल्ड रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स एंड टू एंड कम्युनिकेशन।
यहाँ हम थोड़ा सा फर्दर देखते हैं कि हर लेयर की क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। वैसे ये जो OSI मॉडल है, इसको हम जितना भी एक्सप्लोर कर लें थोड़ा है, और इस पर बहुत सैर हासिल गुफ्तगू की जा सकती है, बड़ी इस पर जो है एलेबोरेशन जो है मैं बड़ा एलेबोरेट कर सकता हूँ इस पर, लेकिन जस्ट हमने यहाँ पर ब्रीफली थोड़ा सा देखना है और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है अपने MCQs के लिहाज से वो देखना है, बेसिक चीज़ें। एप्लीकेशन लेयर आपकी लेयर 7 है और आप यूज़र जो है वो इस लेयर से इंटरेक्ट कर रहा होता है, और डायरेक्ट इसे हम कहते हैं ह्यूमन मशीन इंटरफेस, यानी ये लेयर आपको यूज़र के साथ एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रही है। उसके बाद फिर आपकी प्रेजेंटेशन लेयर आ जाती है और ये फॉर्मेटिंग का ख्याल रख रही है आपका। यहाँ आप ये समझ लें कि आपकी एप्लीकेशन लेयर से जो डाटा रिसीव हुआ इसने उसका फॉर्मेट चेंज कर दिया, ठीक है, कोडिंग कर दिया। आपने बहुत सारी कोडिंग की टेक्निक्स देखी, ASCII है, ABCDIC है, BCD है, तो उनमें से वो एक यानी उसके फॉर्म को उसको चेंज कर देगा, कोडिंग की फॉर्म को, जो उसको कंपेटिबल लगती है मीडिया के लिए। ज़ाहिर है मीडिया पर वो डाटा ट्रेवल को करेगा, या फिर यहाँ पर वो कंप्रेशन कर सकता है। प्रेजेंटेशन लेयर आपकी कंप्रेस कर सकती है डाटा को। कंप्रेशन में ये होता है कि आपका डाटा जो है वो आपका डाटा कम बाइट्स में आ जाता है और फिर वो इजीली कम टाइम में मीडिया से ट्रैवल कर सकता है, और आपके मीडिया पर कम डाटा ट्रैवल होगा और वो एफिशिएंटली पहुंच जाएगा कम बाइट्स में। साथ साथ ये एनक्रिप्शन भी कर सकती है। एनक्रिप्शन हम सिक्योरिटी के पर्पज़ के लिए करते हैं, एनकोड कर देता है वो एक आपकी फॉर्म को, डाटा की फॉर्म को बिल्कुल चेंज कर देता है, ताकि बीच में सिक्योरिटी की रीजंस की वजह से ताकि कोई इसको इजीली रीड ना कर सके। जबकि इसकी जो एनक्रिप्ट किया हुआ जो डाटा है ना इस प्रेजेंटेशन लेयर का, आपके कंप्यूटर में जो प्रेजेंटेशन लेयर है उसको ओपन कौन करेगा, उसको डिक्रिप्ट कौन करेगा, दूसरे सिस्टम जहां पर वो जाएगा पैकेट, जो आपकी ईमेल को या पैकेट को रिसीव करेगा, उस सिस्टम की ही प्रेजेंटेशन लेयर उसको डिक्रिप्ट कर सकती है। ये बात आपने याद रखनी है। सेशन लेयर पर ये आपकी 5th लेयर है। इसमें डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हैं, जो रिमोट एप्लीकेशंस हैं, एक क्लाइंट साइड पर की एप्लीकेशन और एक सर्वर साइड की एप्लीकेशन, वो जब आपस में कम्युनिकेट करती हैं तो वहाँ पर कुछ परमिशंस हैं। फॉर एग्जांपल आपका यूज़र जिन्हें लॉगिन होना है सर्वर के साथ, तो वो पासवर्ड वगैरह इस तरह की चीज़ें अप्लाई जब करता है, सिक्योरिटी ऑथेंटिकेशन आ जाती है, तो ये तमाम आपका सेशन लेयर पर होता है। या फिर इनका जो सेशन है, सेशन को रिस्टोर करना। फॉर एग्जांपल अगर सेशन बीच में टर्मिनेट हो गया, तो कहीं बीच में अगर सपोज मैं कहता हूँ 60% पे वो टर्मिनेट हुआ था, तो उसने कोई पॉइंट रखा होगा कि भाई 58 सपोज, वहाँ से वो दोबारा स्टार्ट कर देगा जहाँ से उसने एक रिकॉर्ड मेंटेन अगर वो कर रहा है, वो लेयर अगर मेंटेन कर रही है, तो इस तरह से सेशन लेयर आपकी वर्क करती है। राइट जी। नेक्स्ट इज योर ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है। ये आपको एंड टू एंड जो है बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्जांपल एरर्स को कंट्रोल करना, फ्लो को कंट्रोल करना, पैकेट्स को जो है असेंबल करना या पैकेट्स को डिवाइड करना छोटे छोटे पैकेट्स में, ठीक है, उनको यानी उनकी सेगमेंटेशन करना। एक बड़ा जो डाटा है ऊपर से उसने लिया अपर लेयर से, उसको बहुत सारे चंक्स में डिवाइड कर दिया। तो आप इसमें लें ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो सीक्वेंसिंग भी कर रही होती है, बहुत सारे पैकेट्स बनाकर उनके साथ कंट्रोल इन्फॉर्मेशन लगाती है, फिर उनकी जो है सीक्वेंसिंग करती है। और इसी तरह से जो आपकी डेस्टिनेशन कंप्यूटर है वो आपका उसी सीक्वेंस के लिहाज से फिर उसको पैकेट्स को रीफॉर्म करेगा, उसको रीअसेंबल करेगा, इसी की सीक्वेंसिंग के मुताबिक जो इस ट्रांसपोर्ट लेयर ने वो सीक्वेंसिंग की होगी। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है, और इस लेयर पर TCP चलती है और आपकी UDP जो है वो वर्क कर रही होती है। TCP रिलायबल जो कनेक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल ईमेल है, आपको रिलायबिलिटी चाहिए होती है। इसी तरह कोई वेबसाइट ओपन करते हैं आप, एक एक बाइट आपका बिल्कुल एक्यूरेटली आ रहा होता है आपकी वेबसाइट पर, वो TCP प्रोवाइड करता है रिलायबल कनेक्शन। जबकि UDP में आपकी फॉर एग्जांपल मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, ठीक है, आपकी वॉइस जा रही है, स्ट्रीमिंग हो रही है स्काइप पर, ठीक है, और वहाँ पर अगर आपके कुछ बाइट्स मिस हो भी जाएं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो विदाउट एक्नॉलेजमेंट जो है वो जाते हैं और कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आती। तो UDP जो है वो इस चीज़ को टेक केयर कर रही होती है। आपके जो मीडिया से रिलेटेड जो कम्युनिकेशन होती है लाइव वॉइस बेस्ड, तो उसमें UDP यूज़ होती है, और वो रिलायबल इतनी नहीं होती, रिलायबिलिटी उसमें चाहिए नहीं होती। उसमें कोई बाइट्स अगर वेस्ट भी हो जाएं दैट इज़ फाइन, उसे हम कहते हैं कनेक्शन लेस
एक प्रोटोकॉल है वो, जबकि टीसीपी इज़ योर कनेक्शन ओरिएंटेड, जो रिलायबल कनेक्शन में रिक्वायर्ड होती है, रिलायबल डाटा की डिलीवरी में रिक्वायर्ड होती है। नेटवर्क लेयर आपकी एड्रेसिंग कर रही होती है। फॉर एग्जांपल आपका पैकेट जब आपके सिस्टम से निकलता है तो उसके ऊपर एक सोर्स का एड्रेस लगाया जाता है या फिर डेस्टिनेशन का एड्रेस भी लगाया जाएगा, जबकि नेटवर्क लेयर आपके रास्ते में पाथ में जितने भी राउटर्स आ रहे हैं और तो उन सब पर वो पैकेट रुकेगा और फिर आपके राउटर्स जो हैं राउटर टेबल इसके ज़रिए से उस पैकेट को स्विच करेंगे, आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचाएंगे। तो स्विचिंग हो रही होती, यानी एंड टू एंड जो कनेक्शंस आपके बन रहे होते हैं उसमें नेटवर्क लेयर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आपका आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल इसी लेयर पे वर्क करता है, जो आपको आपको जो आईपी एड्रेस असाइन किए जाते हैं आपके सिस्टम पर, हर पैकेट जो आपके सिस्टम से निकलेगा, आपके कंप्यूटर से निकलेगा, उसके साथ एक आईपी जो है वो असाइन कर दिया जाता है। वो आईपी जो आपकी आईएसपी प्रोवाइड करती है आपको, जो असाइन होता है। नेक्स्ट इज़ योर डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर रिलायबिलिटी प्रोवाइड करती है आपकी फिजिकल लेयर को। ये दोनों मिलकर लेयर्स काम करती हैं। डेटा लिंक लेयर फर्दर लेयर्स में डिवाइड हो रही है। एक एलएलसी है, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, और फिर आपकी मैक लेयर है। डेटा लिंक लेयर आपकी सेकंड लेयर है, लेयर 2, और इस लेयर पर आपके फ्रेम्स बन रहे होते हैं। यानी नेटवर्क लेयर ने ऊपर से पैकेट्स प्रोवाइड किए डेटा लिंक लेयर को, और फिर डेटा लिंक लेयर ने उसके फर्दर फ्रेमिंग कर दी, डिफरेंट आपके फर्दर छोटे छोटे फ्रेम्स बना दिए, और फिर ये फ्रेम्स हॉप बाय हॉप जो है ये ट्रैवल करते हैं, हॉप बाय हॉप। आप इसमें लें कि आपके रास्ते में कनेक्शन में जितने भी हॉप्स आ रहे हैं, हाँ, वो आपस में फ्रेम्स एक्सचेंज कर रहे होते हैं, उस लिंक पर फ्रेम्स एक्सचेंज हो रहे होते हैं। अच्छा, एक और बात याद रखें, आपकी ट्रांसपोर्टेशन लेयर और डेटा लिंक लेयर, इनके कुछ फंक्शंस मिलते जुलते हैं। फॉर एग्जांपल डेटा लिंक लेयर आपको एरर डिटेक्शन भी प्रोवाइड करती है और फ्लो कंट्रोल प्रोवाइड करती है, मगर ये दोनों चीज़ें ये हॉप बाय हॉप, लिंक बाय लिंक आपको प्रोवाइड करती है। जबकि ट्रांसपोर्ट लेयर भी यही काम कर रही है, वो एरर डिटेक्शन भी कर रही है और फ्लो कंट्रोल भी कर रही है, मगर वो एंड टू एंड कर रही है। यानी एरर डिटेक्शन डेटा लिंक लेयर पे भी हो रही है और ट्रांसपोर्ट लेयर पे भी हो रही है, मगर एंड टू एंड हो रही है ट्रांसपोर्ट लेयर पर, जबकि वही एरर डिटेक्शन डेटा लिंक लेयर में लिंक बाय लिंक हो रही है। या आप इसमें हर लिंक पर एरर्स चेक किए जाते हैं, एरर्स चेक होते हैं कि एक लिंक जब फॉरवर्ड करेगा डाटा दूसरे लिंक को, तो दूसरा लिंक चेक करेगा कि भी पहले लिंक ने डाटा ठीक से सेंड किया, अगर नहीं किया तो वो ट्रांसमिट करेगा पहला लिंक सेकंड लिंक, और फिर सेकंड लिंक अगर ठीक से रिसीव हो गया फिर सेकंड लिंक फर्दर तीसरे लिंक को आगे डाटा सेंड करेगा। इस तरह से हॉप बाय हॉप इस तरह से ये वर्क कर रहा होगा। फ्लो कंट्रोल भी ऐसे ही है। फ्लो कंट्रोल में अगर सपोज लिंक 1 ज़्यादा तेज़ी से फास्ट डाटा सेंड कर रहा है, जबकि लिंक 2 इतना एफिशिएंट नहीं है या उसके रिसोर्सेज इतने नहीं है, मेमोरी इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो उसको एक सिग्नल भेजेगा भाई स्लो हो जाओ। यानी वो स्लो यानी कहने से मुराद ये है कि दोनों सिग्नल्स चाहे वो एंड टू एंड है या लिंक बाय लिंक है, वो एक लेवल पर आकर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेंगे, तो इसको हम कहते हैं फ्लो कंट्रोल। फिजिकल लेयर में बिट्स की स्ट्रीम जो है वो निकलती है आपके सिस्टम से, और फिजिकल लेयर में बहुत सारी फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, आपके मीडियम की करेक्टरिस्टिक्स, फॉर एग्जांपल आप कौन सी केबल यूज़ कर रहे हैं उसके हिसाब से उसमें वोल्टेज के लेवल्स होते हैं, और या आप किस बिट को किस तरह से किस वोल्टेज से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसके अलावा तमाम फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं फिज़िकल लेयर में। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशंस आ जाती हैं, जबकि फिज़िकल लेयर डायरेक्टली आपके मीडिया के साथ कम्युनिकेट कर रही होती है। फिज़िकल लेयर इटसेल्फ कोई हेडर अप्लाई नहीं कर रही, कोई एनकैप्सुलेशन नहीं करती, बाकी ऊपर की जितनी लेयर्स हैं वो कुछ ना कुछ हेडर या ट्रेलर जो है पैकेट्स के साथ अप्लाई कर रही होती है। राइट जी, अब हम ज़रा कुछ इससे रिलेटेड MCQs देखते हैं। द डैश मॉडल इज़
7-layer architecture where each layer is having some specific functionality to perform. OSI is a 7-layer architecture. TCP/IP जो है वो 5-layer architecture है, जबकि OSI 7-layer architecture. So this is C. The full form of OSI is OSI model. इसको आप किस तरह से एब्रीविएट करेंगे? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ओपन सॉफ्टवेयर. दिस इज ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन A. The number of layers in ISO OSI reference model is 7. TCP/IP model does not have dash layer, but OSI model have this layer. TCP/IP model को इंटरनेट मॉडल भी कहते हैं, और यहाँ वो ये कह रहा है कि TCP/IP मॉडल में कौन सी लेयर नहीं होती जो OSI मॉडल में पाई जाती. तो ये इनफैक्ट 2 लेयर्स हैं, सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर, जो कि आपकी OSI में पाई जाती है लेकिन TCP/IP में नहीं पाई जाती. यहाँ इसने सिर्फ सेशन लेयर का जिक्र किया, बाकी तो नहीं है. तो यहाँ हम कहेंगे सेशन लेयर जो है वो इसमें नहीं होती. यहाँ पर TCP/IP में याद रखें कि 3 जो लेयर्स हैं ना OSI की, पहली 3, उसने उन सबको मिलाकर एप्लीकेशन लेयर बना दी. तो इट मीन्स सेशन लेयर आपकी TCP/IP में नहीं होती. दैट इज A. Which layer is used to link the network support layers and user transport layers? कौन सी लेयर आपकी नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स और यूज़र सपोर्ट लेयर्स को लिंक कर रही होती है? ये आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर है. देखिए, एक वो टॉप की लेयर्स और एक आपकी डाउन जो हार्डवेयर लेयर्स जिनको आप कह रहे हैं, उनको वो लिंक कर रही है. तो वो जो नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स, ये बात कर रहे हैं हार्डवेयर लेयर की, जबकि यूज़र सपोर्ट लेयर आपकी सॉफ्टवेयर की तरफ हो गई. तो इन दोनों को कौन सी लेयर लिंक करेगी? दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर C. Which layer provides the services to user? कौन सी लेयर यूजर को सर्विसेज प्रोवाइड करेगी? दैट इज योर एप्लीकेशन लेयर. बिकॉज ये इंटरफेसिंग प्रोवाइड करती है यूज़र को या यूज़र की एप्लीकेशन को. तो ये आपकी एप्लीकेशन. विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी इन अ जनरल नेटवर्क मॉडल? प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी, यस, क्या होती है? ज़रा ये सुन लें, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आपको पता है कि आप अपने कंप्यूटर में बहुत सारी एप्लीकेशंस या बहुत सारे प्रोसेसेस रन कर रहे होते हैं. सपोज आपने अपने सिस्टम में इंटरनेट भी रन किया हुआ है, ठीक है, आप स्काइप भी, आपका मैसेंजर भी चल रहा है. तो ये रिमोट एंड पर कहीं दूर बहुत सारे, यानी आपकी बहुत सारी एप्लीकेशंस जो हैं दूसरे एंड पर बहुत सारी डिफरेंट एप्लीकेशन से कम्युनिकेट कर रही होती हैं. अब जब आप सपोज पैकेट आपका आपके सिस्टम तक पहुंचा, ठीक है, बैरूनी दुनिया से पैकेट एक रिसीव हुआ और आपके सिस्टम तक पहुंचा. अब वो पैकेट जो है वो कौन सी एप्लीकेशन को डिलीवर किया जाए? आपने तो 10 एप्लीकेशन ओपन की हुई हैं. तो सवाल ये पैदा होता है कि वो पैकेट आपके पहुंच गया, आपके सिस्टम तक, घर तक पहुंच गया, ठीक है, बाकी लेयर्स के होते हुए, उन लेयर्स के थ्रू. लेकिन अब किस प्रोसेस को या किस एप्लीकेशन को वो डिलीवर किया जाए? आपने 10 एप्लीकेशन जो हैं वो चलाई हुई हैं. तो ये जो काम है ये ट्रांसपोर्ट लेयर का है. ट्रांसपोर्ट लेयर कुछ पोर्ट एड्रेसेस को मैनेज कर रही होती है. और सपोज आपकी अगर 10 एप्लीकेशंस हैं, हर एक एप्लीकेशन का एक पोर्ट नंबर होगा. तो जिस पोर्ट नंबर की तरफ से रिक्वेस्ट गई थी, सपोज आपने वेबसाइट कोई ओपन की थी किसी एक एप्लीकेशन ने, तो जिस वेबसाइट वो जो एप्लीकेशन थी, वेब एप्लीकेशन, उसका कोई पोर्ट नंबर होगा और उसी पोर्ट नंबर को वो पैकेट डिलीवर किया जाएगा. तो इट मीन्स आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो इस चीज़ को हैंडल कर रही है, प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी. एड्रेसेस याद रखें 3 तरह के हैं. एक आपका नेटवर्क एड्रेस होता है, एक आपका मैक एड्रेस है, और तीसरा पोर्ट एड्रेस. पोर्ट एड्रेस जो मैंने भी बात की है, ये पोर्ट एड्रेस की है. नेटवर्क एड्रेस होता है जो आपके सिस्टम को IP मिला होता है, यानी पैकेट आपके घर तक अगर पहुंच गया तो वो नेटवर्क एड्रेस की बेस पर पहुंचा. अब आपने सपोज यहाँ पर अपने घर पर एक लैब बनाई हुई है, बहुत सारे कंप्यूटर अटैच किए हुए हैं, ठीक है, हो सकता है ना. अब किस कंप्यूटर को जो है वो
कौन सा वाले 10, अगर आपके पास 20 कंप्यूटर्स हैं उसमें से कौन से वाले कंप्यूटर को जो है डिलीवर किया जाए वो पैकेट, तो वो फिर आपका मैक एड्रेस की बेस पर होगा। और उस सिस्टम में आपकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, तो किस एप्लीकेशन को डिलीवर किया जाए तो वो फिर पोर्ट एड्रेस की बेस पर होगा। तो ये देखें 3 एड्रेसेस हैं, आपको आइडिया होना चाहिए। Which address is used to identify a process on a host by the transport layer? कौन सा, ये वही बात कर रहा है जो भी मैंने एक्सप्लेन की है। चलिए अच्छी बात है कि बात हो गई ऑलरेडी, या अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो कि कौन सा एड्रेस है जो एक प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर यूज करेगी। दैट इज योर पोर्ट एड्रेस, यानी आपकी एप्लीकेशन, कौन सी वाली एप्लीकेशन को डिलीवर किया जाए वो पैकेट। ट्रांसमिशन डाटा रेट इज डिसाइडेड बाय, आपका जो डाटा ट्रांसमिशन रेट है ये फिजिकल एक कैरेक्टरिस्टिक है आपके मीडिया की, ठीक है। आप जो मीडिया यूज़ कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली ही जो है वो ट्रांसमिशन डाटा रेट होगा। तो ये फिर आपकी फिजिकल लेयर ही डील कर रही है उससे, तो ये है आपका फिजिकल लेयर। बिट्स पर सेकेंड इसको कह रहे हैं, you can read it. The physical layer is concerned with bit by bit delivery, process to process delivery, application to application delivery and port to port. This is your bit by bit delivery. यानी ये जो bit stream है वो आपकी physical layer generate कर रही होती है। तो A, this is A. The data link layer takes the packets from dash and encapsulates them into frames for transmission. आपकी डेटा लिंक लेयर इनफैक्ट नेटवर्क लेयर से, वही OSI का 7 मॉडल आप जगह देखें तो ये नेटवर्क लेयर से पैकेट्स रिसीव करती है और उसको इनकैप्सुलेट करती है। इनकैप्सुलेट करते हैं एक कैप्सूल चढ़ा देना ऊपर, उसको एक और पैकेट में एक और रैपर लगाता है उसको, और रैपर लगाने के बाद उसके ऊपर हेडर लगाया, उसके ऊपर ट्रेलर लगाया, ठीक है। तो इस तरह से ये करता है। तो ये आपकी क्या है, नेटवर्क लेयर, जिससे वो डेटा लिंक लेयर पैकेट वसूल करती है। Which of the following task is not done by data link layer? डेटा लिंक लेयर कौन से फंक्शंस परफॉर्म नहीं करती? कौन सा वाला फंक्शन? फ्रेमिंग तो कर रही होती है, हमने देखा फ्रेम बनाती है, एरर कंट्रोल भी कर रही होती है, ठीक है। और ये लिंक बाय लिंक, लिंक टू लिंक, और फ्लो कंट्रोल भी करती है, लिंक टू लिंक, लिंक बाय लिंक। चैनल कोडिंग, यस, चैनल कोडिंग एज सच ये नहीं करती। चैनल कोडिंग आपकी फिजिकल लेयर हैंडल कर रही होती है, ठीक है, याद रखें। हेडर ऑफ फ्रेम जनरली कंटेन्स, आपके फ्रेम के हेडर में क्या क्या चीज़ें होती हैं? सिंक्रोनाइजेशन बाइट्स, एड्रेसेस, फ्रेम आइडेंटिफायर, ये सारी कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती है। ये तमाम चीज़ें आपकी फ्रेम के हेडर में रखी जाती हैं। सिंक्रोनाइजेशन बाइट्स की किस तरह से दो लिंक्स आपस में सिंक्रोनाइज करेंगे, या उनके एड्रेसेस भी सोर्स एड्रेस या डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, या फ्रेम का अपना आइडेंटिफायर भी होता है, तो ये हेडर में स्टोर होती है। All of the above mentioned. The network layer is concerned with dash of data. नेटवर्क लेयर पर आपके क्या बन रहे होते हैं? पैकेट्स बन रहे होते हैं, डेटाग्राम पैकेट्स, जबकि फ्रेम्स जो हैं वो डेटा लिंक लेयर पर बनते हैं। दिस इज सी। Which one of the following is not a function of network layer? इनमें से कौन सा नेटवर्क लेयर का फंक्शन नहीं है? देखिए, नेटवर्क लेयर आपकी राउटिंग कर रही होती है, इंटरनेटवर्किंग भी करती है, कंजेस्शन कंट्रोल भी करती है, ठीक है। एरर कंट्रोल नहीं करती। एरर कंट्रोल किसकी जिम्मेदारी है? कौन सी लेयर्स की जिम्मेदारी है? एरर कंट्रोल आपकी डेटा लिंक लेयर करती है या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर करती है। और आपको पता है कि ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड करती है एरर कंट्रोल, जबकि डेटा लिंक लेयर जो है वो लिंक बाय लिंक करती है।
So this is error control. D. Transport layer aggregates data from different applications into a single stream before passing it to ट्रांसपोर्ट लेयर एग्रीगेट यानी डाटा को इकट्ठा करके डिफरेंट एप्लीकेशन से पिक करके उनकी एक स्ट्रीम बनाकर पास कर देती है नीचे, जिससे इमीडिएटली जो उसकी नीचे वाली लेयर है, जो कि कौन सी लेयर है, नेटवर्क लेयर, तो ये नेटवर्क लेयर को पास कर देती है एक सिंगल स्ट्रीम बनाकर डाटा की. दिस इज ए. Which of the following are transport layer protocols used in the networking? कौन सी लेयर्स हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की? TCP और UDP. TCP is a reliable one while UDP is non-reliable. Transmission control protocol is a connection oriented protocol. Uses a three-way handshake to establish a connection. Yes, दोनों बातें सही हैं. A भी सही है, B भी. C. It receives data from application as single string. Yes, तीनों ही ठीक हैं. All of the above mentioned. That is T. Transport layer protocols deals with application to application, process to process communication, node to node, man to man. This is process to process. वही पोर्ट वाली बात याद रखनी है आप. प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन. पोर्ट एड्रेस इन फैक्ट. विच इज नॉट एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल. इनमें से कौन सी एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल नहीं है? HTTP तो है, SMTP भी है, FTP भी है, TCP नहीं है. TCP इज अ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल. एप्लीकेशन लेयर ऑफर्स डैश सर्विस. एप्लीकेशन लेयर कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है? एंड टू एंड, प्रोसेस टू प्रोसेस, एंड टू एंड एंड प्रोसेस टू एंड, नन ऑफ द मैच. ये जनाब करती है एंड टू एंड. ठीक है जी. दिस इज ए. इलेक्ट्रॉनिक मेल यूजेस विच एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल. ईमेल में आप कौन सी प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं? वो हम जनाब करते हैं सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, दैट इज़ SMTP. ए. इसके अलावा HTTP हम वेबसाइट के लिए यूज़ करते हैं, FTP फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए, और SIP जो है ये मल्टीमीडिया बेस्ड एक प्रोटोकॉल है. ये अक्सर यूज़ होती है स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन में. दिस इज़ ए फॉर ईमेल. दैट्स इट. थैंक यू.